कॉमर्स में ऐसा क्या है? देखो, आप उस पॉइंट पे हो जहां आप स्ट्रीम ऑप्ट कर चुके हो या ऑप्ट करने वाले हो। फील्ड से डिफाइन नहीं होता कि आपका फ्यूचर क्या है। आपकी मेहनत, आपका हार्डवर्क और आपका पैशन ये डिफाइन करता है कि आप कितना सक्सेसफुल होने वाले हो। निर्णय लो, उस निर्णय को सही सिद्ध करो। कि साइंस नहीं मिला तो कॉमर्स ले लिया। और कॉमर्स लेके भी लोगों ने क्या क्या झंडे गाड़े हैं, अपन उस चीज पे पहले नजर दौड़ाते हैं। कॉमर्स में ऐसा क्या है? मैं कहता हूं कि ऐसे पूछो कि कॉमर्स में ऐसा क्या नहीं है। अरे सर, ये तो मेरी लाइन है। आप तो जॉब छीन रहे हो मेरी। जॉब नहीं छीन रहे हो सर। आज हम इसी सवाल का जवाब बच्चों आपको इस वीडियो में देने वाले हैं कि कॉमर्स में ऐसा क्या नहीं है, ये बताएंगे। बहुत वायरल हुआ था। तो कॉमर्स में ऐसा क्या नहीं है? देखो, आप उस पॉइंट पे हो जहां आप स्ट्रीम ऑप्ट कर चुके हो या ऑप्ट करने वाले हो और आपके दिमाग में कंफ्यूजन है कि क्या क्या करना है। तो हम इस वीडियो में आपको वही सारी चीजें बताने वाले हैं। बिल्कुल। और सर, ऐसा है ना कि फील्ड से डिफाइन नहीं होता कि आपका फ्यूचर क्या है। आपकी मेहनत, आपका हार्डवर्क और आपका पैशन ये डिफाइन करता है कि आप कितना सक्सेसफुल होने वाले हो। बिल्कुल। इनफैक्ट मैंने इन बच्चों को हमेशा कहा भी कि स्कोप कभी भी स्ट्रीम में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि साइंस लेके भी लोग कुछ नहीं कर पाए और लोग ह्यूमैनिटीज लेके भी बहुत कुछ कर रहे हैं। तो द स्कोप इज विद इन यू। निर्णय लो, उस निर्णय को सही सिद्ध करो। बिल्कुल। तो ये चीज ध्यान रखना होगा। वो बचपन से नोशन चला आता है, और आपने भी जैसे देखा होगा कि शर्मा जी का लड़का है तो साइंस ही लेगा, लेकिन शर्मा जी के लड़के ने तो कॉमर्स ले लिया। बिल्कुल सही बोला था। तो वही चीज है कि आप अगर सब्जेक्ट को सेकेंडरी सब्जेक्ट मान के चल रहे हो ना, इस स्ट्रीम को, तो सेकेंडरी नहीं है, ये भी प्राइमरी हो सकती है। बिल्कुल। और सर, आपने बहुत अच्छी चीज बोली। क्या होता है ना, कई बार लोग बोलते नहीं इतनी अपफ्रंट आके कि यार कॉमर्स लिया। कॉमर्स लेने में लोगों की प्राइड नहीं है, जैसे साइंस लेने में होती है। क्या यार साइंस लिया यार 11th में आने के बाद। और जिनको कॉमर्स लेते हैं उन लोगों को पता नहीं, ऐसे डेरोगेटिव तरीके से देखा जाता है या ऐसा सेकंड ऑप्शन देखा जाता है कि साइंस नहीं मिला तो कॉमर्स ले लिया। लेकिन आज इनको ये वैल्यू बताना बहुत जरूरी है कि जो सीरियसनेस कॉमर्स और जो फील्ड में जो नॉलेज और उसके साथ जो सक्सेस का रेशियो खुलता है वो कितना इंपैक्टफुल है। और कॉमर्स लेके भी लोगों ने क्या क्या झंडे गाड़े हैं, अपन उस चीज पे पहले नजर दौड़ाते हैं। बिल्कुल। शुरू करते हैं सबसे पहले। तो हियर आर दी टॉप 10 बिगेस्ट स्टॉक मार्केट किंग्स इन इंडिया। अब इसमें एक पैटर्न एनालाइज करना। देखो, अब होता क्या है ना कि जब भी कॉमर्स की बात करो, 2-3-4 ऐसे लोग होते हैं जिनको स्टॉक मार्केट सिखा दो। अरे 2 दिन में थोड़ी सीख जाओगे। पर स्टॉक मार्केट के अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया है कॉमर्स की, लेकिन स्टॉक मार्केट जिसको प्रोमिनेंटली लोग देख रहे हैं उस पर नजर दौड़ाएंगे। हाँ, तो सर ऐसा है कि अपन ने सोचा कि टॉप 10 जो स्टॉक मार्केट किंग है उनमें देखते हैं कि जितने सबसे ज्यादा नाम कमाए स्टॉक मार्केट में वो लोग कौन है। देखो, राकेश झुनझुनवाला सबने नाम सुना हुआ है। अभी अनफॉर्चुनेटली देहांत हुआ उनका। वो एक सीए थे। उनकी वैल्यू कितनी थी, नेटवर्थ थी, ये सब नंबर्स हमने रिसर्च बेस लिए हैं, तो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन ये सब बिलियन डॉलर्स हैं। 5.8 बिलियन डॉलर। आप देखोगे, पूरी लिस्ट देखोगे, उसमें 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं 10 में से, और बाकी जो लोग बचे हैं वो कहीं और स्ट्रीम के नहीं, वो भी कॉमर्स वाले ही थे सर। लेकिन बिलियन तो मतलब ऐसा 5.8 क्या है? नहीं, और ये तुम्हें लग रहा होगा 5.8 बिलियन है, तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, मिलियनर और बिलियनर में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक बार नजर दौड़ाएं तो 1 मिलियन सेकंड्स जो होते हैं ना, मतलब 1 मिलियन सेकंड्स की अगर बात करें तो उससे 11 साढ़े 11 दिन बनते हैं। और वहीं पे अगर 1 बिलियन सेकंड की बात करेंगे ना तो 11,574 दिन बनते हैं। मतलब 31 साल, ऑलमोस्ट 32 साल हो गए। ऑलमोस्ट 32 साल हो गए हैं। ये डिफरेंस है मिलियनर और बिलियनर में। और हम बता रहे हैं कि कॉमर्स लेके लोग बिलियनर बने हैं। तो आप समझ सकते हो कि वो बिलियन में उनकी वेल्थ कितनी होगी। वेल्थ दिखाना आप कहीं भी ऑब्जेक्टिव नहीं है। मैं ये बता रहा हूं कि कॉमर्स लेके लोग कहां तक गए हैं। बिल्कुल सर। और वही है ना कि लोगों को लगता है सबसे पहले स्ट्रीम चूज करना उनके लिए होता पैसा। कि पैसा मिल जाए बस, ऐसे नहीं होता। अचीवमेंट्स होते हैं। इन लोगों की एज देखो आप, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस, इतनी ज्यादा मेहनत लगी है, तो स्ट्रीम से नहीं मेहनत से आती हैं चीजें। लेकिन हर स्ट्रीम में वैल्यू है, वो ये ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो का। हाँ, ठीक है। आगे अगर जाए तो अब वहीं से शुरू करते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास में। लोग अधिकतर क्या होता है ना, जैसे मैंने भी कॉमर्स लिया था जब, तो एक परसेप्शन था कॉमन सा बस कि कॉमर्स ले लिया, 11-12 का सीए करना है। तो वो एक मिथ है, वो उसे आज बस्ट करते हैं, तोड़ते हैं। बिल्कुल। कि कॉमर्स में सीए के अलावा भी कितना स्कोप है। बिल्कुल सर, कि हर एक जगह पे कितने फील्ड्स हैं जहां पे कॉमर्स फैला हुआ है। इनफैक्ट मैं ये बोल सकता हूं वेरी प्रोमिनेंटली, हर एक जगह कॉमर्स फैला हुआ है। हर एक इंसान को अपने जीवन में कोई असिस्टेंस की जरूरत है तो उसमें कॉमर्स फील्ड आती है। अब फॉर एग्जांपल नेक्स्ट टॉपर्स ही हैं, तो तुम्हें टीचर्स अपफ्रंट दिख रहे होंगे, हो सकता है तुम्हें कैमरामैन दिख जाते हैं, कभी हो सकता है तुम्हें सपोर्ट स्टाफ दिख जाता है, लेकिन
अब जैसे अकाउंटिंग, हर कंपनी को चलाने के लिए आपको एक अकाउंटिंग लेवल पे चीजें करना ही पड़ेगी। कंपनी छोड़ो, इंडिविजुअल आपके पेरेंट्स आईटीआर फाइल करते हैं, हर जगह अकाउंट्स, हर जगह कॉमर्स आपसे जुड़ा हुआ है, तो अकाउंट से शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ में सर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का नोशन ऐसा होता है ना कि सर बैलेंस शीट टैली कर रहे हैं, फाइनेंस का काम कर रहे हैं, और क्या ही कमाते होंगे, 6-7 लाख रुपए साल कमाते होंगे। चलो आज एक चीज बताते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनी के जो ओनर है ना, वो सिर्फ कोई दूसरी फील्ड से नहीं, हमारी ही फील्ड से आते हैं, मतलब हर जगह से होते हैं, लेकिन हमारी फील्ड से भी इनका प्रेजेंस है। जैसे कि आप सबसे पहला अपने नाम देखा, राकेश झुनझुनवाला, ये स्टॉक मार्केट के बुल माने जाते थे, और इनकी नेटवर्थ आप देख सकते हो, इन्होंने इज्जत के साथ साथ पैसा और शोहरत सब कुछ कमाया है, नॉलेज कमाई, हर एक चीज कमाई। आप फार्मा इंडस्ट्री के जो आप शार्क टैंक में देखते हो, सर मैं एक फैक्ट बताता हूं, मैं अपने बच्चों को बोलता था कि शार्क टैंक में 5 शार्क होते थे पहले, उसमें से 5 में से 3 जो है वो कॉमर्स से थे, और बचे जो 2 IITians थे, उनके फादर जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो मतलब एक वैल्यू देखो आप कि भले ही एक इंसान खुद कॉमर्स से नहीं है, लेकिन उसके पिताजी हो या कोई भी, उनका प्रेजेंस कितना जरूरी होता है आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में। जो सजेशंस आते हैं, जो हमें एक सानिध्य मिलता है लोगों का, वो कितना ज्यादा जरूरी होता है कि उनका गाइडेंस कितना अच्छा था, ये सब कॉमर्स फील्ड का प्रेजेंस है लाइफ में। आप देखो, इनफैक्ट मुझे क्या लग रहा है ना, और जैसे कॉमर्स में आप चीजें संभालना सीखते हो, जब आप संभालना सीख गए तो आप बनाना भी जान जाते हो। बिल्कुल सर। तो वहीं आप जैसे देखोगे, अब आप देखो तो बिरला ग्रुप को कौन नहीं जानता है, बिरला ग्रुप की नींव जो है ना, तो आप क्या देख रहे हैं कि वो व्यक्ति कॉमर्स बैकग्राउंड से, तो ही नोज हाउ टू बिल्ड। सेम गोज विद दी अमन गुप्ता, तो आपने शार्क टैंक में इन्हें देखा होगा, तो जैसे शार्क टैंक का एपिसोड का ऑब्जेक्टिव ही क्या है कि वो लोगों को बिजनेस बिल्ड करना सिखा रहे हैं। बिल्कुल। तो जो लोग कॉमर्स से, दे नो हाउ टू बिल्ड थिंग्स, ये मेरा पर्सनली मानना है। सर मैं तो ये बोलता हूं, कंपनी चालू करने के लिए आपको एक कंपनी सेक्रेटरी की जरूरत पड़ती है, कंपनी को बंद करने के लिए कंपनी सेक्रेटरी, इनफैक्ट लोगों को हायर करने के लिए भी एक HR चाहिए। ठीक है, ये सब कॉमर्स से। तो वो जैसा भी आगे बताएंगे आपको, अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, हर सब्जेक्ट से जुड़ी हुई अपॉर्चुनिटीज। ये हो गया लॉयर्स। हाँ, सर अब भाई भाई हो जाते हैं, ह्यूमैनिटीज कॉमर्स। तो दोनों केसेस में आप देखोगे तो बच्चे कॉमर्स ऑप्ट कर रहे हैं या ह्यूमैनिटीज ऑप्ट कर रहे हैं, तो उनके पास में एक करियर ऑप्शन रहता है कि वो एज ए लॉयर, और लॉयर में भी क्या होता है ना, फिर जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है, कॉर्पोरेट लॉयर जो है, तो अपने आप में बिजनेस से जुड़ा हुआ एक साइड हो गया, लीगल बिजनेस की दोस्ती हो गई उसमें, वैसा कुछ। सर लॉयर्स में भी अपने आप में इतना वास्ट सेंस है कि कंपनी लॉयर्स अलग होते हैं, क्रिमिनल लॉयर्स अलग होते हैं, फैमिली लॉयर्स अलग होते हैं, सबके अपने अपने स्ट्रीम्स हैं। जैसे कि आप फेमस कुछ नाम देख सकते हो, राम जेठमलानी जी हैं। अरे इनका नाम क्या ही, कौन नहीं जानता। इन्होंने, इनके केस अगर आप देखो तो ये हर्षद मेहता, इनको कौन नहीं जानता, इनके केसेस लड़े। इंदिरा गांधी जी का, हमारी फॉर्मर पीएम का असैसिनेशन हुआ, उस केस में इन्होंने अपना पार्ट लिया था, और ये एक एक हियरिंग के इतने पैसे लेते हैं सर। ये इनका प्रेजेंस है, इनकी नॉलेज का, ये प्रोफेशनल वैल्यू होता है कि आप जब प्रोफेशन होते हो, आप एक एक्सपर्ट होते हो, और उस प्रोफेशन, उस एक्सपर्ट नॉलेज का आपको इतना वैल्यू मिलता है। और भी सर काफी सारे लोग हैं। हाँ, तो ये लॉयर्स जैसे देख रहे हैं, गोपाल सुब्रमण्यम का आपने नाम सुना होगा, 2001 में जो इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, उस केस को जैसे इन्होंने संभाला। तो ये सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स तक सीमित नहीं रह गए, जब आप अपने स्किल में इतने माहिर होते हो तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको देखने को मिल रही है इनके प्रोफेशन के साथ जुड़ी हुई है। सर आपने इतनी शानदार बात बोली है कि पूरे देश की निगाह उस केस पे चल रही है जिसकी ग्रेविटी इनको दी जाती है, और ये कौन लोग हैं? ये यहीं के लोग हैं जो हमारी फील्ड है। आप सोचिए, पूरे देश की निगाह लगी हुई है आपके डिसीजन पे और आपके आर्ग्यूमेंट पे, ये कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एब्सोल्युटली। और इनफैक्ट आप एक चीज ये भी थोड़ा सा मतलब इस पे नजर दौड़ाओगे ना, कि क्या हो रहा है ना, कि वो सिर्फ प्रोफेशन तक सीमित नहीं रहेगा, जो मैंने आपको बताया कि उन्होंने एक सब्जेक्ट चूज किया, उस सब्जेक्ट में उन्होंने अपना बेस्ट दिया, और जब उन्होंने बेस्ट दिया तो सब्जेक्ट उन्हें वहां तक लेके आए। बिल्कुल सर, ये चीज होती है, तो स्कोप बहुत है। और सर भोपाल की बात तो करनी थी, लेकिन यार ये गैस ट्रेजेडी कुछ सुनो मेरी बात, बाहर लोगों से मिलते हैं, आप भोपाल से हो? अच्छा हाँ, भोपाल से। गैस ट्रेजेडी हुई थी, आप ठीक हो? तो जोक सपाट, लेकिन जैसे इनके पास में भी एक केस था, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी वाला केस था, एंड ही वाज आल्सो लॉयर, एंड ही वाज फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड, तो दैट इज द केस। आगे बढ़े अगर, तो सर अब वही है ना कि पैसे से पैसे, मतलब हर चीज पैसा नहीं होती, कुछ होता है नाम, कुछ होती है इज्जत। हाँ। और वो भी आपको स्ट्रीम से मिलती है। जो लोगों को ऐसा होता है ना कि 11th 12th में आपने क्या सब्जेक्ट लिया है, उससे आपकी इज्जत डिफाइन नहीं होती, उसके बाद उसके परसेंटेज से होगी। हाँ, हाँ। उसके बाद आपने क्या किया है और आपने उसके लिए कितनी मेहनत करी, उससे आपकी रिस्पेक्ट और इज्जत डिफाइन होती है। और ऐसे ही कुछ लोग अगर हम आपको मिलाएं, जैसे इकोनॉमिक्स अपने आप में एक सब्जेक्ट पढ़ोगे आप, सानिध्य सर आप पढ़ाओगे, ठीक है? तो अब जैसे इकोनॉमिक्स में कितना
इतना स्कोप है, तो आप देखोगे कि ये स्कोप है अपार्ट फ्रॉम मॉनेटरी टर्म्स। आप एक सब्जेक्ट के साथ, जैसे 1991 में जब देश संकट में था, तब एक ऐसे इकोनॉमिस्ट की जरूरत थी जो हमारी देश की अर्थव्यवस्था को संभाल पाए, और वो इकोनॉमिस्ट निकल के आए कहां से? हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ये एक अचीवमेंट है जो सब्जेक्ट के दम पे उन्होंने पाई है। सर आप सोचिए, ये एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे, आरबीआई गवर्नर भी रहे, और तीनों उन्होंने अपने टेन्योर में संभाला। बिल्कुल, देखने मतलब ये मैं वही बता रहा हूं ना, ये सब्जेक्ट की ग्रेविटी है जो आपको वहां तक ले जा रही है। और राज्यसभा के मेंबर हैं सीए राघव चड्डा, ये इकोनॉमिस्ट हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और आज देखो कितने बड़े डिसीजंस लेते हैं इनके। आप आर्ग्यूमेंट अगर सुनोगे तो आप फैन हो जाओगे। मतलब इतनी अच्छी अच्छी नॉलेज ये गेन करते हैं इन फील्डों से। और इसके साथ साथ अमृत सेन, अब प्रोफेसर अमृत सेन, अभी ये बच्चे जब इकोनॉमिक्स लेंगे भी ना 11th-12th में, तो और इनफैक्ट ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स में भी, जैसे ज्योग्राफी में भी आप इनके बारे में पढ़ते हो, तो एक बार जब आप अपने क्षेत्र में अच्छा काम करते हो ना, तो आप सब्जेक्ट तक सीमित नहीं रह जाते हो, आप हर जगह ओमनी प्रेजेंट हो जाते हो। तो इन्होंने जो वैल्यू एडिशन किया विद द हेल्प ऑफ, जैसे इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करी है, इन्होंने जो वैल्यू एडिशन किया है सब्जेक्ट के साथ, वो मतलब प्रशंसनीय, और इसीलिए उन्हें नोबेल प्राइज तक से नवाजा गया है। मतलब सर ये रिस्पेक्ट हर इंसान को नहीं मिलती। मतलब आपका किताबों में, हिस्ट्री में नाम लिख दिया जाता है जब आपको ऐसा अवार्ड मिलता है। और ये एक नहीं, इनके कई सारे अवार्ड्स हैं। इन्होंने हमारे देश के लिए काफी अच्छे अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशंस किए, सिर्फ ये नहीं बाकी सबने भी। ये वैल्यू है हमारे इस फील्ड का। तो आई गेस अब आपको इतना तो क्लियर हो गया है कि स्कोप भरपूर है। इट डिपेंड्स कि आप उस सब्जेक्ट का सही इस्तेमाल कर रहे हो कि नहीं, उस स्ट्रीम का सही इस्तेमाल कर रहे हो कि सर। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि एक स्ट्रीम का नाम बिगाड़ने और बनाने वाले भी यही लोग होते हैं, है ना? ठीक है, लोग ऐसे भी होते हैं जो मतलब मान लो कि साइंस ऑप्ट कर लिया, लेकिन साइंस ऑप्ट करके भी अगर बेरोजगार हो तो उसमें स्ट्रीम की गलती नहीं है ना, वो आपकी गलती है। हाँ, ये चीज है। अब जैसे सब्जेक्ट्स है, कॉमर्स में प्राइमरली बच्चा अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स लेता है। तो अगर हम सब्जेक्ट वाइज चलें कि हर सब्जेक्ट से आपके पास में क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है, तो उस पर एक बार नजर दौड़ाते हैं। सर अगर आपको सिर्फ अकाउंट्स पसंद है या सिर्फ फाइनेंस पसंद है, तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास है। चार्टर्ड अकाउंट हो गया, फाइनेंशियल एनालिस्ट हो गया, इन्वेस्टमेंट बैंकर। ये एक ऐसी पोजीशन है बेटा कि जो कि औरों के पैसे संभालता है, इनके पास उससे उनका पैसा बनता है। हाँ। तो आप सोचो इतनी खतरनाक ये ऐसी कोर्सेज हैं और डिग्रीज हैं। आप अगर देखोगे तो हमने अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, आप इसको आराम से देखकर स्क्रीनशॉट लेकर भी बाद में देख सकते हो। एंट्री लेवल, मिड लेवल, एक्सपीरियंस लेवल पे आपको ये वैल्यू मिल जाती है। ठीक है। अब अगर बिजनेस अकाउंट्स नहीं पसंद तो बिजनेस, फाइनेंस नहीं पसंद, मतलब कोई थ्योरेटिकल माइंडसेट वाला होता है ना, उसको बिजनेस बहुत अच्छा लगता है। तो बिजनेस पे आते हैं एक बार। सर इसमें ना एक वर्ड है मैनेजमेंट। ठीक है। ये एक ऐसा वर्ड है जो कि एमबीए इन्होंने सुना हुआ है। एमबीए में वो हर कोई भी स्ट्रीम ले लें, आदमी क्या करता है, ग्रेजुएशन करने के बाद एमबीए करता है, ताकि क्या कर सके, वो अपने और वैल्यू एडिशन कर सके, भले ही वो साइंस वाला हो। मैंने बहुत सारे पीसीएमबी वाले देखे हैं, बायोलॉजी वाले देखे हैं, जो कि मैनेजमेंट करने आते हैं, और मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ कॉमर्स। तो ये सारी चीजें, मतलब आपने आपके जो पुरानी बैचलर्स डिग्री है वो आपकी कोई वैल्यू की नहीं रही जब आपने मास्टर्स करा। आपका मास्टर्स अगर किसी मैनेजमेंट कोर्स में है तो उसका प्रेजेंस ऐसा हो जाता है। ये देखो, एचआर, एंटरप्रेन्योर, ऑपरेशन, बिजनेस मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजर, ये सब, और इनकी एंट्री लेवल, एग्जिट लेवल, और आप इसके मिड लेवल, टॉप लेवल पे देख सकते हो, ये पैकेजेस आपको मिलते हैं। बढ़िया। अब अगर इकोनॉमिक्स पसंद है किसी को, मैं पता क्या होता है, जैसे कुछ बच्चे कॉमर्स के साथ में ह्यूमैनिटीज, मतलब ह्यूमैनिटीज में जैसे इकोनॉमिक्स ऑप्ट करते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स अपने आप में सब्जेक्ट इतना गहरा है, इतने ऑप्शंस लेके बैठा है कि उससे आपको सिर्फ इकोनॉमिक्स के दम पे बहुत सारी चीजें करने को मिल सकती है। एक बैकअप प्लान, एक करियर ऑप्शन में प्लान बी मिल सकता है, उस पर बन सकते हो, टीचर भी नेक्स्ट टॉपिक में नहीं मेरी नौकरी मत। ठीक है, तो करियर ऑप्शन देखिए, तो जैसे इकोनॉमिस्ट, पॉलिसी एनालिस्ट पे अगर मैं बात करूं सर, आजकल क्या हो रहा है ना कि पॉलिसीज हर जगह बन रही है, गवर्नमेंट में बन रही है, प्राइवेट सेक्टर में बन रही है, और उन पॉलिसीज को प्रॉपर्ली एनालिस्ट वो कर सकता है जो नंबर्स की समझ रखता हो, जो नंबर्स के साथ साथ कॉन्सेप्ट्स की समझ रखता हो, जो इकोनॉमी को समझता हो। तो वो पॉलिसी एनालिस्ट अपने आप में एक बहुत अच्छा प्रोफाइल है। मार्केट रिसर्चर, डेटा एनालिस्ट, तो बहुत कुछ है। टीचिंग ऑप्शन तो है ही। मैं हमेशा बोलता हूं सर इनको कि इकोनॉमी एक सिस्टम है जहां पे हम सब रहते हैं, और हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि वो चलता कैसे है, तभी हम उसके साथ अलाइन हो पाएंगे, वरना हमेशा लगेगा कि यार पता नहीं क्या हो रही है चीजें दुनिया में। एब्सोल्युटली। चलो ये हो गया। फिर जैसे अपार्ट फ्रॉम सब्जेक्ट अगर आप जाओगे तो मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, ये एक पूरा का पूरा डोमेन है जहां पे कॉमर्स के लोग एज ले रहे हैं। बिल्कुल सर। तो उनके पास देखो, मार्केटिंग ऐसा चीज है ना कि जब तक
घर घर में वो चीज पहुंचेगी नहीं, वो अवेयरनेस पहुंचेगी नहीं, तब तक कस्टमर बिजनेस के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएगा। और आपका बिजनेस से घिरा रहना ये तो सत्य है, बिना बिजनेस के आप रह नहीं सकते, ना बिजनेस आपके बिना रह सकता है। तो इसका प्रेजेंस बहुत जरूरी है। और सर हमारे ना कॉमर्स में एक चीज बोलते हैं, द ओनली डिपार्टमेंट विच ब्रिंग्स इन मनी इज द ओनली मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट। बाकी सब खर्चा करवाते हैं। ठीक है। फिर बिजनेस लॉज एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जैसे अभी हमने लॉयर्स के बारे में बताया, तो लॉयर्स का एक बहुत बड़ा डोमेन है, लेकिन उस बहुत बड़े डोमेन में स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे ना, तो कॉमर्स के लोगों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कॉर्पोरेट वाला जो सेगमेंट है वो एक बहुत बड़ा कह सकते हैं ना कि एरिया है जहां पे उनकी रिक्वायरमेंट है और जहां पे वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इनफैक्ट जैसे भी अपन डिस्कस भी कर रहे थे, कंपनी चालू करने से लेके कंपनी एंड करने तक, जो कि ना हो वो सब एक कंपनी सेक्रेटरी के थ्रू होता है। उसके सिग्नेचर की ये वैल्यू है सर। आप इनफैक्ट अगर आपका 10 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है तो आपको एक कंपनी सेक्रेटरी रखना ही पड़ेगा। इनफैक्ट अगर कंपनी का टर्नओवर 150 करोड़ से ज्यादा हो या शेयर कैपिटल 300 करोड़ से ज्यादा हो तो 15 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फीमेल रखना पड़ेगा। ये कौन बताएगा? ये हमें तो नहीं पता, ये तो कंपनी सेक्रेटरी बताता है, जो कि कॉमर्स से निकल के आते हैं। बिल्कुल। तो मतलब मैं वही कह रहा हूं ना कि इमेंस स्कोप है। अगर स्कोप की बात करना चालू करें तो हम अभी तो स्कोप की बात पे आएंगे, उसके पहले एक और अभी डोमेन है हमारे पास में, वो कौन सा? ई कॉमर्स एंड इंटरनेशनल बिजनेस। तो अगेन वही बिजनेस वाली चीज आ गई है, ट्रेड वाली चीज आ गई है। तो डेफिनेटली जो कॉमर्स के लोग होंगे उनके पास में ये भी करियर ऑप्शंस हैं। बिल्कुल सर। सप्लाई चेन मैनेजर्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तो आप लोकल लेवल तक सीमित नहीं रह जाते हो ना, आप इंटरनेशनल लेवल पे जा सकते हो, क्योंकि आज ग्लोबलाइजेशन के एरा में हम रह रहे हैं तो वर्ल्ड कनेक्टेड है। और वो वर्ल्ड कनेक्टेड कैसे? क्योंकि वो लोग हैं जो जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं कि कनेक्शंस कैसे बैठाना है। तो स्कोप, हाँ स्कोप की अगर बात करें सर, यही बात होगी ना कि अब स्लाइड तो चलती रहेंगी। कितना बता दे तुम्हें, कितना बता दे? अगर बताएं तो एक दिन चले जाएगा, एक पूरा दिन चले जाएगा। बिल्कुल। तो सर यही है कि आपको एक जनरल व्यू देना बहुत जरूरी था। एक आपके सब्जेक्ट में या फील्ड में एक प्राइड होना बहुत जरूरी है कि अगर आप ही उसकी इज्जत नहीं करोगे तो कोई भी नहीं करेगा। आपकी इज्जत, एक वो बड़ी खूबसूरत सी बात है सर कि तितलियों को अपना कलर नहीं दिखता, हाँ बाकी लोगों को समझ आता है वो कितनी खूबसूरत है। तो अपने आप में प्राइड रखो, अपने आप की इज्जत करो, तो लोग भी तुम्हारी करेंगे। डेफिनेटली। तो डिसीजन जो लिया है उस डिसीजन में प्राउड फील करना। देखो एक चीज क्या होती है ना, कभी कभी जानकारी का अभाव हमें सशक्त नहीं होने देता है। तो स्कोप बहुत है, करियर ऑप्शंस बहुत है, पोटेंशियल बहुत है। यहां हमने सब कुछ लिख दिया कि कॉमर्स में सब कुछ है। जरूरी है कि तुम्हें वो पता हो। तो 100 बातों की एक बात है सर, और इसी के साथ कंक्लूड करते हैं कि वी वर कॉमर्स स्टूडेंट्स, वी आर टीचर्स ऑफ कॉमर्स एंड वी विल ब्रिंग द चेंज।